मित्रों, जीवन दर्शन यात्रा के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चिंतन करते हैं कि जीवन में मृत्यु बोध के जरिए जागरण को समय समय पर हमें अवसर देते रहना चाहिए। जीवन नियमित निरंतर समय के साथ में गति करता रहता है और मौत अकाट्य सत्य है। एक न एक दिन जीवन की आखिरी घड़ी हमारे पास में आती है और हम एक अकेले हमेशा के लिए मौत को प्राप्त करके जन्म और जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन हम हमेशा मौत के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं या मौत की बातों से, मौत के विषय में चर्चा करने से, चिंतन करने से हमेशा दूर भागते हैं या हम चिंता करते हैं। हम हमेशा जब भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति के मौत की बातों से दूर भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मौत से दूर भागता है वह भी एक न एक दिन मौत को अवश्य प्राप्त होता है। हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रायोगिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में समय समय पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके जरिए साधक अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मौत का स्मरण करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी बाज़ार में हम जा रहे हैं और वहाँ पर कोई हॉस्पिटल की मेडिकल वैन जा रही है और इमरजेंसी पेशेंट है और वह जब जाती है तो वो एक घंटी बजती है और बाकी सब लोग उन वाहनों को साइड में करके उस वैन को जाने देते हैं। अब उस मेडिकल की, हॉस्पिटल की इमरजेंसी वैन में कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो सकता है, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। उसे देखकर या सुनकर हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और उस आकस्मिक दुखद दुर्घटना को या मौत को हम याद करते हैं। ठीक उसी तरीके से गांव में, समाज में, शहर में, मोहल्ले में कभी भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो हम आजकल सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर हम उनके मौत की खबर को देखते हैं या सुनते हैं तो वह व्यक्ति नीचे ओम शांति लिखकर श्रद्धांजलि समर्पित करता है। या फिर हमारे पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्तों में, गांव में जो करीब के रिश्ते हैं वहाँ पर किसी के निधन की खबर आती है तो हम उनके दाह संस्कार में जाते हैं, शमशान भूमि में जाते हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। मित्रों, ये प्रक्रिया जब हम होते हुए देखते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविकता के सत्य से हम रूबरू होते हैं। जीवन में जागरण को अवसर देने के लिए मौत सबसे बड़ी महान घटना है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर शमशान भूमि में जा रहा है, दाह संस्कार में जा रहा है तो उसे ये होश और बोध जागृत होता है कि जिस तरीके से आज ये व्यक्ति मरा है और उसको जलाने के लिए शमशान भूमि में लेकर जा रहे हैं और उसके रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, गांव वाले, समाज वाले इसे शमशान भूमि में जलाएंगे और अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से क्रियाकर्म करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से प्रति व्यक्ति को इस घटना से गुजरना है। भले ही कोई भी धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई भी व्यक्ति हो, मौत से बच नहीं सकता है। मौत जीवन का आखिरी असली सत्य है। हम दैनिक दिनचर्या में किसी के आकस्मिक दुर्घटना की खबरें, किसी के निधन की खबरें, अंतिम यात्रा कहीं पर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा हो रही है, लाश को लेकर जाया जा रहा है, या जब हम हॉस्पिटल में कहीं भी मुर्दा लाश के घर में जाते हैं, मुर्दा घर में जाते हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर हॉस्पिटल में या कहीं पर भी लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, या हम किसी परिवार में जब जाते हैं और जब
वहाँ पर जो उनके घर परिवार वाले हैं, रिश्तेदार है, बेटे हैं, बहू है, माँ है, बाप है, पोते हैं, वो जब किसी की मौत पर रोते हैं, सिसकते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, तो ये जो जितना भी मौत के समय दाह संस्कार का, अंतिम यात्रा का, शमशान भूमि का, श्रद्धांजलि सभा का, ये जो भी नज़ारा हम देखते हैं, तो हम सामाजिक व्यवहारिक जीवन में तो हम ये मानते हैं कि ये एक व्यवहार की तरह अपने जीवन में अपनाया जाता है, लेकिन असल में व्यक्ति के जागरण का सबसे बड़ा अवसर है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति शमशान भूमि में जाता है और वो व्यक्ति जो मर चुका है, वह भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन मौत के वक्त देह हमसे प्राण निकलने के बाद में वह व्यक्ति हमेशा के लिए मुर्दा लाश बन जाता है। उस समय व्यक्ति के भीतर अद्भुत रूप से वैराग्य का संचार होता है कि जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है, कोई भी साथ में नहीं आएगा, यह संसार मात्र एक नाटक है, अभिनय है, यह एक मात्र फिल्म की तरह है या फिर एक सपने की तरह है। जिस तरीके से नींद टूटती है और सपना टूट जाता है, बिखर जाता है, उसी तरीके से मौत को प्राप्त होते ही यह संसार का जो सपना है, जीवन का जो सपना है, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम मौत के जरिए जीवन में जागरण को अवसर दे सकते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में लोगों को, वो लोग जो मर चुके हैं, उनको अगर हम याद करें कि वो किस तरीके से रहते थे, जीते थे, और उनके मरने के बाद में न तो घर रुका, न परिवार रुका, न समाज रुका, न संसार रुका, न बाजार रुका, उनके जाने के बाद भी दुनिया यूं की यूं चलती रही। तो मित्रों, हमारे आसपास जो लोग हमको जानते थे या हम उनको जानते थे, वो लोग जो हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, गांव वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे परिवार में भी कुछ लोग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जो भी है हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी हो सकते हैं। तो उन मरे हुए लोगों को देखकर, उनके जीवन को देखकर, उनके मौत के बाद की घटनाओं को देखकर एक जिंदा आदमी जीवन में सबक ले सकता है, प्रेरणा ले सकता है कि वो लोग तो जो जिंदे थे वो मर चुके हैं, आज हम जिंदे हैं और हमको भी एक न एक दिन मरना है। तो हम उनको देखकर अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें जीवन में किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से अमीरी, प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद, पुरस्कार कि इन सब के पीछे दुनियादारी और दुकानदारी के दलदल में कितना धंसना और फंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ताउम्र दौड़ते रहे, भागते रहे, हम अपना जीवन अपने लिए जी ही नहीं पाए, हम अपना जीवन परिवार के लिए जी नहीं पाए, हम अपना जीवन व्यापार के लिए जी ही नहीं पाए। तो मित्रों, जीवन में हर ज़रूरत का संतुलन और अनुशासन होना चाहिए और जीवन को स्व कल्याण के साथ में जन कल्याण में और आत्म कल्याण में भी लगाना चाहिए। तो मित्रों, मौत के बोध के जरिए हम जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझ सकते हैं, जीवन के वर्तमान को सुधार सकते हैं और जीवन के भविष्य का भी निर्धारण कर सकते हैं कि जिस तरीके से संसार के बाज़ार में बच्चों के रूप में नए लोग पैदा होते हैं और बूढ़े बुजुर्ग लोग मरते चले जाते हैं। जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग मरते हैं, उतने नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये जो जन्म है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और मौत है, ये जो जीवन का 50, 60, 70, 100 साल का ये काल चक्र है जीवन की अवधि का, ये नियमित निरंतर चलता रहता है। अब जीवन तो सीमित है और इस सीमित जीवन में हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं अनंत है। हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, हम बहुत अमीरी प्राप्त करना चाहते हैं, हम दुनिया भर के समाज, संगठन, संस्थाओं के पद लेना चाहते हैं, हम कई तरह के पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, न जाने क्या क्या करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ,
मैंने ये किया, मैंने वो किया इत्यादि तरीके की सारी ये जो सांसारिक जगत की यात्रा जो चलती रहती है। लेकिन इसी के साथ में हमें मृत्यु बोध के जरिए जीवन में जागरण को अवसर देना चाहिए। और जीवन में जागरण को अवसर देने के लिए मौन की यात्रा, भक्ति की यात्रा, ध्यान की यात्रा, होश की यात्रा, कर्तव्य भाव की यात्रा और साक्षी यात्रा को भी आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा और बाहरी सांसारिक यात्रा दोनों यात्राएं में जीवन में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।